हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। तो बिना समय व्यतीत किए हुए हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता रामदेव जी के बारे में। तो देखिए, मैं पहले आपको लोक देवताओं के नाम बता देता हूँ कि हम किन किन पे चर्चा करने वाले हैं और अगले जो वीडियो है वो किन पर बनने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रामदेव जी के बारे में। 2 नंबर पर बात करेंगे तेजा जी। 3 नंबर पर पाबू जी, गोगा जी, देवनारायण जी, और अब हम बात करते हैं जिनकी मुसलमान भी पूजा करते हैं, जिन्हें पीर समझकर मुसलमान जिनकी पूजा करते हैं उनकी बात करते हैं। तो एक तो हो गया हमारे रामदेव जी। इनकी मुसलमान भी पूजा करते हैं पीर समझकर। एक हो गए पाबू जी और हड़बू जी। ये वो देवता है जिनकी मुसलमान भी पूजा करते हैं पीर समझकर। गोगा जी और मेहाजी मांगलिया। तो बिना समय गवाए हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं। बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। तो आप समझ ही गए होंगे कि लोक देवता कौन कौन से हैं और इनमें से मुसलमान किन की पीर समझकर पूजा करते हैं, जिन्हें अपना देवता मानकर पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के उपनाम है रामसा पीर, रूणीचारा धनी और लीले घोड़े वाले बाबा। और इनका जन्म हुआ था सन 1405 ईस्वी में। और कब हुआ था? 1405 ईस्वी में हुआ था। और कौन सी तिथि? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को हुआ था, जिसे बाबेरी बीज भी या बाबेरी दूज भी कहा जाता है। अवतार की तिथि भी कहा जाता है। और रामदेव जी महाराज कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और जो इनका जन्म स्थान है वह बाड़मेर की शिव तहसील के उड़ुक कश्मीर गांव में जन्म हुआ था इनका। जो बाड़मेर जिला है उसकी एक तहसील है शिव तहसील, उसमें गांव है उड़ुक कश्मीर, उसमें उनका जन्म स्थान बताया जाता है। और इनके भाई थे बीरमदेव। तो हम इनके फैमिली के बारे में जान लेते हैं और इनके थोड़ा बायोग्राफी जान लेते हैं इनकी। तो यह कृष्ण या विष्णु के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। अर्जुन, जो महाभारत का अर्जुन है ना, वो उनके वंशज माने जाते हैं रामदेव जी। इनकी माता का नाम मेणादे था। इनके पिता का नाम अजमाल जी तंवर। इनके गुरु का नाम, तो इनके गुरु बालीनाथ जी थे और पत्नी नेतल दे। तो अब हम जानते हैं कि इनकी पत्नी जो नेतल दे थी वो कहाँ की थी और किसकी पुत्री थी। तो नेतल दे अमरकोट की थी, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, और राजा दल सिंह की पुत्री थी। और रामदेव जी बचपन में उड़ू कश्मीर गांव में रहते थे, क्योंकि उनका जन्म उड़ू कश्मीर में हुआ था। तो बचपन उनका वहाँ पर बीता। और इसी गांव के निकट एक बड़ा शहर है सातलमेर। और इस सातलमेर में राव जोधा के पुत्र सातल देव ने जिसे बसाया था। और सातलमेर में ही माना जाता है कि रामदेव जी महाराज ने भैरव राक्षस का वध किया था। इस सातलमेर को बसाया किसने था? राव जोधा के पुत्र थे सातल देव। उन्होंने अपने नाम पर ही इस सातलमेर को बसाया था। तो भैरव राक्षस कहाँ रहता था? सातलमेर में रहता था। जो किसने बसाया था? सातल देव ने। अब हम बात करते हैं कि अमावस्या के दिन वो लोगों की बलि लेता था। कौन? भैरव राक्षस। और ऐसा माना जाता है कि यह भैरव राक्षस था
जो अमावस्या के दिन लोगों की बलि लेता था और उन्हें जीवित उठाकर ले जाता था और उन्हें अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता था। तो फिर ऐसा भी कहा जाता है कि रामदेव जी उड़ू कश्मीर, जो उनके बचपन में रहते थे वहाँ पर, तो वहाँ से गेंद सातलमेर चली आती है, ये खेल रहे थे, और उड़ू कश्मीर से फिर रामदेव जी आते हैं सातलमेर और भैरव राक्षस का वहाँ पर आकर वध करते हैं ये, और भैरव राक्षस का वध करके फिर ये सातलमेर को ही पोकरण नाम देते थे। पोकरण तो आपने नाम सुना ही होगा। तो ये सातलमेर का ही नाम था जो रामदेव जी ने पोकरण के नाम से जिसे बसाया था बाद में। तो पोकरण पोकरण नाम देकर यहाँ पर ये पोकरण में ही रहने लगे रामदेव जी महाराज। फिर रामदेव जी की एक बहन भी थी जिसका नाम था सुगना सुगना बाई, और इनका विवाह किया गया था पुंगलगढ़, जो बीकानेर में है। बीकानेर में है पुंगलगढ़ के जागीरदार थे विजय सिंह, उनके साथ इनका विवाह किया गया था। और यह विवाह पोकरण में हुआ था, जहाँ जो जिसे सातलमेर से रामदेव जी ने पोकरण बनाया था, वहाँ पर इनका विवाह किया गया था। सुगना बाई के विवाह के पश्चात यह पोकरण का त्याग करके रुणीचा आ जाते हैं, यानी पोकरण में इनका विवाह करके यह पोकरण त्याग कर कौन रामदेव जी महाराज रुणीचा आ जाते हैं। और जब यह किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे रुणीचा में, तो वहाँ पर रोती हुई लड़की की आवाज़ सुनाई देती है उन्हें। तो रामदेव जी ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। ऐसी कहानी है, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा माना जाता है। तो तब उस लड़की ने कहा कि रुणीचा में धार्मिक भेदभाव इतना ज़्यादा है कि उन्होंने मुझे मेघ वालों के होने के कारण बाहर निकाल दिया। तो ये रामदेव जी से ये बात कहती है कि धार्मिक भेदभाव बहुत ज़्यादा है रुणीचा में, और उस लड़की का नाम डालीबाई था। तो फिर डालीबाई को रामदेव जी ने धर्म की बहन बनाया और रुणीचा लेकर आ गए उन्हें। किनको? डालीबाई को। और फिर रामदेव जी रुणीचा आकर अछूतों का उद्धार करने के लिए एक पंथ चलाते हैं जिसका नाम था कामड़िया पंथ। यानी उस लड़की ने, डालीबाई ने जो बात कही थी, उस पर वो एक पंथ चलाते हैं, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ से प्रभावित होकर रामदेव जी की शिष्या आई माता ने आई पंथ भी चलाया था। तो कामड़िया पंथ की महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती हैं, जिसे 13 ताली का नृत्य भी कहा जाता है। और ये कामड़िया पंथ था क्या? ये अछूता का उद्धार करने के लिए, यानी जो भेदभाव चल रहा था ना, उसे मिटाने के लिए ये चलाया गया था। जिसे मैंने आपको बताया कि उसे 13 ताली का नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 13 प्रकार की कलाएँ होती हैं और 13 मंजीरें बांध कर यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य का प्रमुख केंद्र कहाँ है? रुणीचा में ही है, क्योंकि ये रामदेव जी ने रुणीचा में चलाया था कामड़िया पंथ। और डालीबाई से मुलाकात के पश्चात रामदेव जी ने धार्मिक भेदभाव, जनजातीय असमानता, अछूतों का उद्धार करने के लिए एक पंथ चलाया जिसे कामड़िया पंथ कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। और इसमें मेघवाल जाति को रिखिया कहा जाता है। कामड़िया पंथ में मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं ना, उनको रिखिया कहा जाता है। ये आप याद रखना। रिखिया कौन होते हैं? जो मेघवाल जाति के लोग होते हैं, जो रामदेव जी के भक्त होते हैं, उन्हें रिखिया कहा जाता है। तो पता रहेगा आपको कि रिखिया किसे कहा जाता है और किस पंथ में? कामड़िया पंथ में, जो रामदेव जी ने चलाया था डालीबाई से मुलाकात के पश्चात। और रामदेव जी ने एक पुस्तक भी लिखी थी, बहुत इम्पोर्टेंट है कि एकमात्र ये ऐसे लोक देवता है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम 24 बाणियाँ था। ये याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है कि रामदेव जी ने कौन सी पुस्तक लिखी? 24 बाणियाँ। और ये एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने पुस्तक लिखी थी। रामदेव जी के मंदिर
अब मंदिर के बारे में बात करते हैं। अब उनके मंदिर के बारे में बात करते हैं। वो तो उनके मंदिर को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी का मंदिर सबसे रामदेव जी का सब बड़ो मंदिर, यानी रामदेव जी का सबसे बड़ा देवरा रामदेवरा है। रामदेवरा, इसे देवरा कहा जाता है रामदेव जी के मंदिर को। तो सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रामदेवरा में है, जो रुणीचा में है। जैसे रुणीचा में पैदल यात्रा जाती है ना रामदेव जी की, तो वहाँ पर जो मंदिर है उसे रामदेवरा कहा जाता है, रामदेव जी का मंदिर है। और जो रामदेवरा में पैदल यात्री जाते हैं, मैंने अभी बताया पैदल यात्री जाते हैं बहुत, तो उन्हें जातरू कहा जाता है। पैदल यात्री जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? जातरू। अब आप ये व्यू देख रहे होंगे रामदेव जी के मंदिर का। इन पर एक ध्वजा टकी हुई है, ध्वजा है ऊपर की ओर, 5 रंगों की ध्वजा है, जिसे क्या कहा जाता है? नेजा। ये भी आप याद रखेंगे कि रामदेव जी का जो ध्वजा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नेजा। तो आप याद रहेगा। और जो चरण चिन्ह होते हैं रामदेव जी के, उनके मंदिर में चरण चिन्ह ही होते हैं रामदेव जी के, उन्हें क्या कहा जाता है? पगलिया। और पगलिया की पूजा की जाती है, उन्हें पगलिया कहा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। मंदिर में कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ाए जाते हैं, यानी जो भक्त होते हैं वो रामदेव जी के मंदिर में कपड़े से निर्मित घोड़े भी चढ़ाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? घुड़ले या घुड़ला। ये भी आप याद रखेंगे। और देवरा आप जानते हैं, रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। और अब है बाबेरी आण। तो रामदेव जी के नाम पर जो शपथ ली जाती है उसे ही बाबेरी आण कहा जाता है। तो ये आप फिर से देख लीजिए और इन्हें एक बार याद कर लीजिए।